साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए संगीत का एक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, बीड़ा के तार। देखिए, बीड़ा के तार पर स्वर स्थापना करने का प्रथम प्रयास किसका है? तो प्रथम प्रयास किसका है जी? बीड़ा के तार पर स्वर के स्थापना का प्रथम प्रयास किए थे पंडित श्रीनिवास। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि बीड़ा के तार पर स्वर स्थापना करने का प्रथम प्रयास श्रीनिवास ने किया है। श्रीनिवास ने बीड़ा के तार पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की है। सा देखिए 36 इंच पर, और आपको जो है ऋषभ 32 इंच पर, गंधार को 30 इंच पर, और जो मध्यम को 27 इंच पर, पंचम को 24 इंच पर, और धैवत को 21.1/3 इंच पर, और निषाद को 20 इंच पर स्थापित किया है। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। दूसरा नंबर सवाल है आपसे। दूसरा नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि संगीत में रस का जिक्र सर्वप्रथम किसने किया? तो संगीत में रस का सर्वप्रथम जिक्र भरत जी ने किया। ठीक है जी, भरत जी। आंसर बी हो जाएगा। संगीत में रस का जिक्र सर्वप्रथम भरत जी ने किया। व्याख्या पढ़िए इसका। व्याख्या में लिखा गया है कि संगीत में रस का सर्वप्रथम जिक्र भरत ने किया है। नाट्य शास्त्र में भरत ने रस के बारे में बताया है। इसके 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। इसके 29वें अध्याय में जाति तथा रस, अलंकार, धातु, बीड़ा के प्रकारों पर चर्चा की गई है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। सुमेलित करना है आपको। देखिए, सुमेलित करना है इसमें। तो इस कूट को आपको पहचानना। देखिए, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखिए 2 4 3 1 इसमें सही है। 2 4 3 1। देखिए प्रथम जो है षडज, 2 4, ये देखिए 3 और अतिसार। देखिए षडज को प्रथम कहा गया है, और चतुर्थ किसको कहा गया है? तो निषाद को। ठीक है जी। और क्रुष्ट किसको कहा गया है? तो मध्यम को। और अतिस्वर किसको कहा गया है? तो पंचम को। अतिस्वर किसको कहा गया है? तो पंचम को। चतुर्थ किसको कहा गया है? तो निषाद को। कृष्ट कहा गया है मध्यम को, और अतिस्वर कहा गया पंचम को। तो सही उत्तर हो गया 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। 2 4 3 1 कहाँ है? 2 4 3 1। देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका सी में है। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है प्रथम षडज से संबंधित है, चतुर्थ ये निषाद से संबंधित है, क्रुष्ट जो है मध्यम से, अतिस्वर जो है पंचम से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिखा गया है कि सामवेद की पूर्वार्चिक संहिता में सर्वमान्य कितने मंत्र हैं? तो सर्वमान्य कितने मंत्र हैं जी? तो 585। क्या हो जाएगा जी आंसर? 585। आंसर डी हो गया। व्याख्या पढ़िए। 585 मंत्र है। देखिए, सामवेद की पूर्वार्चिक संहिता में सर्वमान्य 585 मंत्र बताए गए हैं। सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप परिवर्तित संग्रह है। सामवेद के मुख्य 2 भाग हैं, आर्चिक एवं गान। ठीक है जी। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक के 2 भाग हैं, पूर्वार्थिक व उत्तरार्थिक। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। इसमें अगला सवाल में पूछा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि सामगान करने में प्रमुख गायक कौन है? सामगान करने वाले प्रमुख गायक को क्या कहते हैं? तो उद्गाता। ठीक है जी, उद्गाता। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें व्याख्या पहले पढ़िए। सामगान के प्रमुख गायक को उद्गाता कहते हैं। सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहते हैं जी? उद्गाता। ठीक है जी, उद्गाता। देखिए इसकी उद्गाता कहते हैं। सामगान में 3 गायक होते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता तथा शेष 2 गायक सहयोगी होते हैं। सहयोगी गायक हो, देखिए आदि मंद ध्वनि तंबूरे के रूप में ध्वनि करते रहते थे, जिसको आधार मानकर मुख्य गायक सामगान करते। मतलब जो है सहयोगी गायक थे,
वो आलाप आकार में मंद ध्वनि तंबूरे के रूप में ध्वनि करते रहते थे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सितार बजाने वाले नहीं है? तो सितार बजाने वाले कौन नहीं है? तो सही उत्तर इसमें बताइए। सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद आशीष खां। उस्ताद आशीष खां आंसर हो गया डी। देखिए व्याख्या पढ़िए, इसमें व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं कि उस्ताद आशीष खां, उस्ताद आशीष खां सितार वादक नहीं है। आशीष खां का जन्म 5 सितंबर 1939 को हुआ था। ये सरोद वादक थे। इन्होंने 2006 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक श्रेणी में एक एल्बम गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ द सरोद के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2002। उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म भूषण मिला 2002 में। व्याख्या इनका पढ़िए, व्याख्या पढ़िए। इसमें व्याख्या में लिखा गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन का जन्म 1 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता अला रखा खां थे। भारत सरकार के द्वारा जाकिर हुसैन को 1958 में पद्मश्री तथा पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी तथा अमेरिका में नेशनल हेरिटेज पुरस्कार 1999 भी मिला है इनको। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। इनके शिष्यों में योगेश सामसी, अनुराधा पॉल एवं संजय कोविटकर इत्यादि प्रमुख है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं किनके माध्यम से महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का परिचय हुआ? किनके माध्यम से महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का जो है उद्भव हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर। आपको कमेंट करके बताना है कि बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर किनके गुरु हैं। अगला सवाल देख लीजिए, इनका व्याख्या पहले पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का परिचय कराने का श्रेय बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर जी को जाता है। बालकृष्ण बुआ का जन्म कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम में 1849 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र था। इन्होंने भाऊ बुआ, देवजी बुआ, हद्दू खां आदि विद्वानों से ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा की शिक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण इन्हें कलावंत कहा गया। इन्होंने बम्बई में गायन समाज की स्थापना की। संगीत दर्पण के नाम से संगीत नामक पत्रिका निकाली। इनके शिष्यों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मोहन जोशी जी हैं। ठीक है। सवाल अगला पूछा गया है, सवाल अगला पूछ रहे हैं कि राग गायन में आलाप का महत्व, तो आलाप का महत्व कैसा है? तो सर्वाधिक है। ठीक है जी, सर्वाधिक। ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। राग गायन में आलाप का सर्वाधिक महत्व है। प्राचीन काल, देखिए लिख रहे हैं, इसमें पूछा गया है राग गायन में आलाप का सर्वाधिक महत्व है। प्राचीन काल में आलाप के अंतर्गत राग आलाप, रूपक आलाप तथा आलाप्ती आते थे। आधुनिक काल के आलाप गायन से इनका स्वरूप भिन्न था। आधुनिक काल में आलाप गायन 2 प्रकार से किया जाता है, एक आकार आदि का आलाप और दूसरा नोम तुम का आलाप। ठीक है जी। तो नोम तुम का आलाप जो है आप तराना में करते हैं। देखिए प्राचीन ग्रंथों में कुट तानों की संख्या कितनी है? प्राचीन ग्रंथों में कुट तानों की संख्या कितनी है? तो 49। क्या है जी? 49। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़ लीजिए। प्राचीन ग्रंथों में कुट तानों की संख्या 49 मानी गई है। महर्षि भरत के अनुसार पूरे स्वर सप्तक का आरोह अवरोह मूर्छना कहलाते हैं। स्वर सप्तक का औडव या सडव रूप तान कहा जाता है। तान शब्द का अर्थ खींचना या तानना, राग में विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। महर्षि भरत ने कुल मिलाकर 84 तान प्रकार बताए हैं, जिनमें षडज ग्राम की साडव औडव 49 ताने तथा मध्यम ग्राम की साडव औडव 35 ताने बताई गई हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी होना चाहिए। लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी होना चाहिए, ऐसा उल्लेख कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर मेल का निधि में। ठीक है, स्वर मेल का निधि
इसके रचयिता कौन है बताइए। तो व्याख्या में देखते हैं, लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी स्वर मेल का निधि में का बताया गया है। देखिए, स्वर मेल का निधि रामामात्य ने 1550 ईस्वी में लिखा था। यह दक्षिण का आधार संगीत पद्धति है। देखिए, यह ग्रंथ 5 भागों में बटा हुआ है। उद्घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, बीड़ा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण। ठीक है जी। पंडित जी ने देसी तथा मार्गी संगीत का वर्णन किया है। इन्होंने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। राग वर्गीकरण के लिए 20 मेलों का चयन किया था इन्होंने। और रामामात्य ने 63 जन्य रागों को 3 वर्गों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित के लिए आपको कूट चुनना है। तो कूट इसका हो जाएगा जी आपका कूट इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। ठीक है जी। 3 1 4 2। देखिए, 3 1 4 और उसके बाद 2। देखिए, मिलाइए इसको। संगीत पाषाण स्तंभ ये किससे संबंधित है? तो ये सुचिंद्रम से, सुचिंद्रम। ठीक है जी। और आपको जो है पंचदश गमक ये जो है कुरुल से संबंधित है। अब देखिए, ठाय, ठाय जो है आपका ठाय वेंकटमखी से संबंधित है। और देखिए, छंद, छंद जो है विद्यारण्य से संबंधित है। ठीक है जी। तो 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहाँ कूट में है? तो 3 1 4 2 आपको देखना है। तो 3 1 4 2 आपको है बी में। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि व्याख्या में संगीत पाषाण स्तंभ ये जो है आपको संगीत पाषाण स्तंभ सुचिंद्र से संबंधित है। सुचिंद्र से पंचदश गमक ये जो कुरुल से संबंधित है, ठाय वेंकटमखी जी से, और छंद विद्यारण्य से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया है कि कर्ण किस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है? कर्ण जो है किस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है? तो सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरम। व्याख्या पढ़ लीजिए। 108 कर्ण चिदम्बरम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। ठीक है जी। 108 कर्ण चिदम्बरम मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण है। देखिए, नडई पल्लवी किस पर आधारित है? नडई पल्लवी किस पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गति भेद, गति भेद। ठीक है जी। नडई पल्लवी गति भेद पर आधारित है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है इसमें, प्राचीन राग संचारण के उदाहरण किस शिलालेख पर दर्शित है? ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुडुकोट्टाई, पुडुकोट्टाई, पुडुकोट्टाई। ठीक है जी। तो व्याख्या पढ़ लीजिए। प्राचीन राग संचारण के उदाहरण पुडुकोट्टाई के शिलालेख पर दर्शित है। इसमें देखिए, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि गीतांजलि में कितने गीत हैं? तो 157। गीतांजलि में कितने गीत हैं जी? तो गीतांजलि में आपको 157 गीत मिलेंगे। व्याख्या पढ़ते हैं। गीतांजलि में 157 गीत का संकलन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। उनकी काव्य रचना गीतांजलि 1910 में लिखी गई और उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था, और एशिया में प्रथम व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल मिला था। देखिए, वह मानव सभ्यता, संस्कृति और कला के उच्च केंद्र की स्थापना करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1922 में शांति निकेतन विद्यापीठ विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि झंपक ताल का सृजन किसने किया था? तो झंपक ताल का सृजन किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि झंपक ताल, देखिए, झंपक ताल का सृजन रविंद्रनाथ जी ने किया था। झंपक ताल 5 मात्रा की ताल है। इस ताल का प्रयोग मध्य द्रुत लय के गीतों के साथ होता है। इसमें 2 विभाग, 2 ताली, और इसमें खाली नहीं होता है। देखिए, इसका बोल है धिन धिन्ना धिन्ना, धिन धिन्ना धिन्ना। ठीक है। देखिए, अगला सवाल देख लीजिए। तो 5 मात्रा इसमें आप देख रहे हैं, 2 विभाग है, देखिए 2 ताली है। इसमें देखिए, सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करना है 18 नंबर सवाल। तो सुमेलित में आपको सही कूट इसका हो जाएगा जी। सही कूट हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखिए, 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखिए, इसको पढ़िए। कर रहा है अर्ध झप ताल। अर्ध झप ताल जो है किससे संबंधित है? तो अर्ध झप ताल झंपक से संबंधित है। कहरवा, कहरवा किससे संबंधित है? रूपकड़ा, रूपकड़ा से संबंधित है। झप ताल किससे संबंधित है? झप ताल जो है सुरफाक ताल से संबंधित है। देखिए,
त्रिताल किससे संबंधित है? तो मध्यमान से। त्रिताल जो है मध्यमान से संबंधित है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस कूट में दिया गया है? 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 आपको दिया गया है ए में। देखिए व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि व्याख्या में इसमें लिखा गया, देखिए व्याख्या में हम पढ़ रहे हैं कि अर्ध झंप ताल झंपक कहरवा रूप कड़ा से, और झप ताल सुल्फांक ताल से, और त्रिताल मध्यमान से संबंधित है। देखिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, किस गायन शैली से रविंद्रनाथ सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णुपुर घराना। ठीक है जी, विष्णुपुर घराना। व्याख्या पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल में है विष्णुपुर घराना, और रविंद्रनाथ टैगोर जी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। पढ़िए, रविंद्रनाथ जी विष्णुपुर घराने से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। संगीत के विष्णुपुर घराने का प्रभाव रविंद्र संगीत पर अधिकाधिक मतलब आधारित है। इस घराने का प्रभाव रविंद्र संगीत पर पड़ने के कई कारण भी रहे। रविंद्रनाथ जी के समय समस्त बंगाल पर विष्णुपुर घराने का प्रभाव था, और इस घराने की ख्याल एवं ध्रुपद गायन शैलियाँ प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित थी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिखा गया है कि किस हिंदुस्तानी गायन शैली का रविंद्र संगीत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा? न्यूनतम प्रभाव किस गायन शैली का प्रभाव पड़ा था? तो सही उत्तर जाएगा ख्याल। ख्याल गायन की कम प्रभाव था उस पर। देखिए रविंद्रनाथ जी पर ख्याल गायन शैली का न्यूनतम प्रभाव पड़ा था। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस तबला वादक को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस विकल्प में जो है आपको श्री विजय घाटे जी को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। व्याख्या पढ़ लीजिए इसका। व्याख्या, तबला वादक श्री विजय घाटे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1964 को हुआ था, और इनको पद्मश्री 2014 में मिला था। अगला सवाल पढ़िए, तबला वाद्य की पूड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? तबला वाद्य की पूड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 छिद्र। ठीक है जी, और इसमें 8 गट्टे होते हैं। अगला सवाल देखिए, इसकी व्याख्या पहले पढ़िए। तो लिखा गया है कि तबला वाद्य की पूड़ी में 16 छिद्र होते हैं। तबला उत्तर भारतीय संगीत के ताल वाद्यों में तबले का स्थान सबसे प्रमुख माना गया है। इस वाद्य के 2 अंग होते हैं, एक बायां तबला और दूसरा दायां तबला। तो बाएं तबला को डग्गा कहते हैं, और दाएं तबला प्रचार में है। ठीक है जी। 16 छिद्र एवं 8 छोटे लकड़ी के टुकड़े बने रहते हैं, जिसके ऊपर नीचे करने से स्वर जो है बदलते हैं। ठीक है, देखिए ढोल दमामा किस राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है? ढोल दमामा किस राज्य का प्रमुख वाद्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड। व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है ढोल दमामा उत्तराखंड राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है। यह अवनत वाद्य यंत्र है। यह तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है, और इसके बाएं पूड़ी पे खाल पर बकरी की, और दाईं पूड़ी खाल पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। इसका प्रयोग धार्मिक नृत्यों से लेकर अन्य सभी नृत्य संपन्न किए जाते हैं इसके प्रयोग से। देखिए अगला सवाल इसमें पढ़िए। अगला सवाल लिखा गया है, तबला प्रायः किस स्वर से मिलाया जाता है? तो तबला प्रायः षड्ज से मिलाते हैं। तबला देखिए तबला प्रायः षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। तबला प्रायः षड्ज स्वर से मिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तबला वाद्य का प्रचलन अमीर खुसरो से पहले ही हो चुका था। संगीतोपनिषद ग्रंथ में इस वाद्य का उल्लेख उस समय के प्रचलित ताल वाद्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 7 ईस्वी के आसपास अरबी संगीत वाद्यों में तबल तथा अल तबल नामक वाद्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसका परिवर्तित नाम तबला है। ठीक है, देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि शहनाई के साथ परंपरा के अनुसार कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुक्कड़। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। शहनाई के साथ परंपरा के अनुसार दुक्कड़ वाद्य बजाया जाता है। शहनाई बंसी की भांति सुशीर वाद्य है। प्रायः विवाहित मंगल उत्सवों पर इसका वादन किया जाता है। शहनाई में बंसी की भांति 7 छिद्र होते हैं। इस वाद्य को दक्षिण भारत में नागस्वरम कहते हैं। पाश्चात्य संगीत के क्लैरियोनेट से
मिलता जुलता वाद्य है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है, अगला सवाल पूछ रहे हैं इसमें कि यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा 360। आंसर डी हो गया। देखिए षड्ज की आंदोलन संख्या इसमें देखिए लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं, व्याख्या में लिखा गया है कि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो पंचम की आंदोलन संख्या 360 मानी गई है। षड्ज 240, ऋषभ आपको 270, गंधार आपका 300, मध्यम आपका 329, पंचम 360 और धैवत को 400 और तार षड्ज की आंदोलन संख्या आपको है 450 मानी गई है। मध्यम स्वर को मध्यम म स्वर को मध्यम की संज्ञा क्यों दी गई? क्यों दी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा बीड़ा के दोनों षड्जों के मध्य में स्थित होने के कारण। ठीक है जी, बीड़ा के दोनों षड्जों के मध्य में स्थित होने के कारण इसको मध्यम कहा गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। मध्यम स्वर को म को मध्यम इसलिए कहा गया कि बीड़ा के दोनों षड्जों के बीच में पड़ता है, इसलिए मध्यम कहते हैं। देखिए सवाल लिखा गया है, बीकानेर के महाराज अनूप सिंह के नाम से किस ग्रंथकार ने संगीत ग्रंथों की रचना की? तो सही उत्तर हो जाएगा भावभट्ट। व्याख्या पढ़ लीजिए, आंसर इसका डी हो गया। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि बीकानेर के महाराज अनूप सिंह के नाम से संगीत ग्रंथों की रचना भावभट्ट ने किया है। भावभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे, उनका नाम है अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीतांकुश। ठीक है जी, तो भावभट्ट जी अपने महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अपने ग्रंथों के नाम रखे। अगला सवाल पूछ रहा है कि गायन में स्वर मंडल नामक वाद्य को प्रयोग किस गायन में नहीं किया जाता है? तो किस गायन में नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गायन में स्वर मंडल नामक वाद्य का प्रयोग किस गायक ने नहीं किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व। जबकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद नजाकत अली खान और उस्ताद राशिद खान ने स्वर मंडल का यूज किया है। व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें व्याख्या में लिखा गया है कि पंडित कुमार गंधर्व ने स्वर मंडल देखिए पंडित कुमार गंधर्व ने स्वर मंडल नामक वाद्य का प्रयोग अपने गायकी में नहीं किया है। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 से 1992 इनका काल रहा है। कर्नाटक प्रांत के बेलगांव में सिद्ध रमैया कोमकलीमठ के यहाँ हुआ। इनके गुरु B.R. देवघर थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान आदि प्राप्त हुआ है। इनकी गायन शैली अन्य घरानों से भिन्न थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस जोड़ी के स्वर एक जैसे हैं लेकिन थाट अलग है? चलिए, तो सही उत्तर होगा जोड़ी के स्वर एक जैसे हैं लेकिन थाट अलग है। देखिए भूपाली ये अलग है, तो इसका व्याख्या पढ़िए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए भूपाली और देशकार का स्वर एक जैसे हैं परंतु थाट अलग है। देखिए कैसे, भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति इसका आडव है, बादी गंधार है और संवादी धैवत है, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। और देशकार की बात करें तो बिलावल थाट से उत्पन्न है और जाति इसकी औडव है, धैवत इसका वादी, संवादी इसका गंधार है, गायन समय दिन का प्रथम पहर है। समझ गए? तो देशकार जो है बिलावल थाट से और भूपाली जो है कल्याण थाट से उत्पन्न है। तो स्वर एक है लेकिन थाट इसका अलग है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की मुख्य शाखा कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी की मुख्य शाखा आपको कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है जी, दिल्ली। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या, संगीत नाटक अकादमी की मुख्य शाखा दिल्ली में, इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं भारतीय संगीत का विदेशों में प्रचार करने वाली संस्था कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ICCR। व्याख्या पढ़िए, लिख रहा है भारतीय संगीत का विदेशों में प्रचार करने वाली संस्था है ICCR। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि सारना चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति का अपकर्ष करने पर भरत को किस संवाद की उपलब्धि हुई थी?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंचम संवाद। ऋषभ पंचम संवाद, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि सारना चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति, लिख रहा है सारना चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति पर अपकर्ष करने पर भरत को ऋषभ पंचम संवाद की प्राप्ति हुई थी। प्रथम सारना में दूसरी तंत्री के पंचम मिलाया जाता है। यह पंचम स्वर मूल सप्तक के ऋषभ के साथ संवादी होना चाहिए। यह प्रमाण श्रुति का कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में इसमें लिखा गया है कि अष्टांग गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। अष्टांग गायकी, अष्टांग गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पहले पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि अष्टांग गायकी के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श 18वीं सदी में इसकी स्थापना किए। देखिए, इसमें राग का विस्तार क्रमानुसार किया जाता है। यह घराना गायन में ही नहीं अपितु ध्रुपद व धमार आदि सभी उच्च कोटि की गायकी में प्रधान है। इस घराने के अन्य कलाकार हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थन खां, हद्दू खां के पुत्र में मोहम्मद खां, रहमत खां हुए। बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मोहन जोशी, इंगल बुआ, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास आदि इस घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि सितार वादकों को वरिष्ठता के अनुसार सुमेलित करिए। तो सितार वादक जो दिए गए हैं विकल्प में, इनको वरिष्ठता के अनुसार आपको सुमेलित करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर इसमें देखिए, सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएंगे आपका ये उस्ताद इमदाद खां 1 नंबर में हो गए, 1 नंबर में। उसके बाद जो है आपका उस्ताद इनायत खां, ये 2 नंबर में हो गए। और उस्ताद बिलायत खां इनका क्रम तीसरा रहेगा। और उस्ताद सुजात खां ये चौथे नंबर पे है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इस अनुसार, पहले 3 नंबर, मतलब पहले 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और उसके बाद ये 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका बी में दिया है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। उस्ताद इमदाद खां के पुत्र इनायत खां के पुत्र बिलायत खां के पुत्र उस्ताद सुजात खां। ठीक है जी, उस्ताद इमदाद खां के पुत्र कौन है, इनायत खां, और इनके पुत्र हैं बिलायत खां, और इनके पुत्र हैं उस्ताद सुजात खां। ठीक है जी, समझ गए आप। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वादक कौन है। गिटार वादक कौन है, तो गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वादक कौन है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पंडित ब्रजभूषण काबरा। पंडित ब्रजभूषण काबरा। व्याख्या पढ़िए। गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वादक पंडित ब्रजभूषण काबरा जी हैं। इनका जन्म देखिए 1937 में 12 अप्रैल 1937 से 12 अप्रैल 2018 तक। ठीक है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक साधन के रूप में लोकप्रिय बनाया। काबरा गिटार पर राग खेलने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। 2005 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और इनके गुरु अली अकबर खां थे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैहर घराने के वादक नहीं है। मैहर घराने के वादक नहीं है कौन, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। लिख रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा मैहर घराने के कलाकार नहीं हैं। पंडित जी भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। इनका जन्म गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। पंडित जी को 2001 में पद्म विभूषण और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था तथा 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे घन वाद्य का नाम बताइए। ऐसे घन वाद्य का नाम बताइए जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में बजाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जल तरंग। क्या होगा जी, जल तरंग। देखिए व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में
जल तरंग को बजाया जाता है। जल तरंग छोटे बड़े चीनी मिट्टी के प्यालों में पानी भरकर जल तरंग वाद्य बनता है। राग में लगने वाले स्वरों के अनुसार प्यालों में बाईं से दाईं ओर बड़े से छोटे क्रम में अर्धचंद्राकार रखा जाता है। इसका आविष्कार मध्य युग में हुआ था। संगीत परिजात में पंडित अहोबल ने इसे घन वाद्यों के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन किया गया है? तो सप्तम अध्याय में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया संगीत रत्नाकर के सप्तम अध्याय में, संगीत रत्नाकर के सप्तम अध्याय में नृत्य से संबंधित जानकारी मिलती है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें 7 अध्याय होते हैं। पहला जो है स्वर अध्याय, दूसरा राग अध्याय, तीसरा परकीन अध्याय, चौथा प्रबंध अध्याय, पांचवा ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नतंगना अध्याय। ठीक है जी, नृत्य अध्याय। चलिए नृत्य अध्याय, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, इसमें सवाल लिखा गया है कि लौ कुश ने रामायण का गायन किस वाद्य के साथ किया था। लौ कुश ने रामायण का गायन किस वाद्य यंत्र के साथ किया था? तो सही उत्तर रहेगा बीड़ा के साथ। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। लौ कुश ने रामायण का गायन बीड़ा वाद्य के साथ किया था। ठीक है जी, इसमें और आगे पढ़िए। रामायण काल में सामवेद का विधिवत गान होता था। रामायण काल में संगीत जीवन का अभिन्न अंग था। अयोध्या, लंका, किष्किंधा आदि नगरी में संगीत सदैव ही गुंजमान रहता था। अगला सवाल इसमें लिखा गया है, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य कौन सा है। नखज जो है वाद्य किस श्रेणी में रखा गया है? तो तंत्री वाद्य है, तार से बना हुआ। देखिए व्याख्या पढ़िए। संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य तंत्री वाद्य की श्रेणी में रखा गया था। देखिए संगीत मकरंद ग्रंथ नारद जी द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया था। नारद ने रागनी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल में लिखा गया है कि महाभारत में किस बीड़ा का उल्लेख किया गया है। महाभारत में किस बीड़ा का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वल्की बीड़ा। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। महाभारत में वल्की बीड़ा का उल्लेख है। महाभारत काल में संगीत के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में संगीत की पूर्व प्रचलित तीनों धाराओं को देखा जा सकता है। गायन, वादन, नृत्य है। ठीक है, तीनों। महाभारत काल में साम व गाथा गान का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत काल में षडज, मध्यम, गंधार, ग्राम का प्रचलन मिलता है। चतुर्विध वाद्यों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। लिखा गया है कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा की सिग्नेचर का। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को दर्शाने के लिए की सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ठीक है, की सिग्नेचर क्या है? तो जिस प्रकार भारतीय संगीत में कोमल तीव्र स्वरों का चिन्ह होता है, ऐसे ही चिन्ह या स्वर पाश्चात्य संगीत में भी उपलब्ध हैं। शुद्ध स्वरों के लिए आपका जो है इस तरह का चिन्ह है। कोमल स्वरों के लिए आपका बी। ठीक है जी, और तीव्र स्वरों के लिए आपका हैच के जैसे और इसी प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 क्रॉस दिया गया है, ऊपर नीचे और यहाँ कॉमा दिया गया है। तो ये शुद्ध स्वर के लिए और कोमल स्वर के लिए बी का, और तीव्र स्वर के लिए आपका हैच का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि कैनन लिखा गया है, कैनन में 2 स्वर समुदायों की स्थिति क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक के बाद कुछ अंतर पर दूसरा, एक के बाद अंतर पर कुछ दूसरा। ठीक है, व्याख्या लिखिए। कैनन में 2 स्वर समुदाय की स्थिति एक के बाद कुछ अंतर पर दूसरा स्वर को स्थापित किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल में पूछा गया है,
ट्रैम्पेट, ट्रैम्पेट किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? ट्रैम्पेट किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर, हवा से बजता है। व्याख्या पढ़ लीजिए ट्रैम्पेट के बारे में। ट्रैम्पेट सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। पाश्चात्य संगीत में, देखिए पाश्चात्य संगीत में लिखा गया है, पाश्चात्य संगीत के ट्रैम्पेट को हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम वाद्य कहा जाता है। ठीक है, हारमोनियम साधारणतः 3.5 सप्तक में बजाया जाता है। तो ट्रैम्पेट जो है पाश्चात्य संगीत में, और उसी को हारमोनियम कहा गया है आपको हिंदुस्तानी संगीत में। देखिए बैलेट, बैलेट किसकी प्रधानता रहती है? बैलेट में किसकी प्रधानता रहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नृत्य की। ठीक है जी, नृत्य की। बैलेट में नृत्य की, बैलेट में नृत्य की प्रधानता होती है। बैलेट में किसकी प्रधानता होती है? तो नृत्य की। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। आपको सुमेलित करना है इसमें, तो सुमेलित करना है तो देखिए बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, तो बड़े गुलाम अली खान जो है आपको जो है सबरंग, इनको बड़े गुलाम अली खान को सबरंग कहा जाता है। और वहीं आपको देखिए PBR आठवले, PBR आठवले को क्या कहा जाता है? तो PBR आठवले को नाद पिया कहा जाता है, नाद पिया। ठीक है, और पंडित कुमार गंधर्व को क्या कहते हैं? तो पंडित कुमार गंधर्व को शोक कहते हैं, शोक उपनाम से जानते हैं। और पंडित CR व्यास, CR व्यास को गुनी जान कहते हैं, गुनी जान। ठीक है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या जी? 3 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ है? 3 1 4 2 कहाँ है जी? तो ए में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, व्याख्या इसका पढ़िए। बड़े गुलाम अली खां को सबरंग, PBR आठवले को नाद पिया, पंडित कुमार गंधर्व को शोक और पंडित CR व्यास को गुनी जान कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछिए। अगला सवाल पूछा गया है कि सभी कोमल स्वर लगने वाले ऑडो जाति के एक राग का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भूपाल और तोड़ी, भूपाल तोड़ी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं सभी कोमल स्वर लगने वाले ऑडो जाति का राग भूपाल तोड़ी है। भूपाल तोड़ी भैरवी थाट से उत्पन्न है और जाति इसकी ऑडो, ऑडो है, वादी गंधार है, संवादी, वादी धैवत है और संवादी गंधार है। गायन समय प्रातःकाल है। भैरवी थाट में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद ये सभी कोमल स्वर लगते हैं। ठीक है जी, तो सभी कोमल स्वर लगते हैं और इसकी जाति भी आडो आडो है, आरोह में 5, अवरोह में 5। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमेल परिवेशक राग नहीं है? परमेल परिवेशक राग कौन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा पुरिया। देखिए परमेल परिवेशक राग मुल्तानी भी है, जय जयवंती भी है और मधुवंती। परमेल परिवेशक राग उसको कहते हैं जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है, उसको परमेल परिवेशक। व्याख्या पढ़ लीजिए। पुरिया राग परमेल परिवेशक राग में नहीं आता है तथा मधुवंती, जय जयवंती, मुल्तानी परमेल परिवेशक राग के अंतर्गत आते हैं। पुरिया राग मारवा थाट से उत्पन्न है, जाति इसका साडव साडव है, वादी गंधार है, संवादी निषाद। आरोह अवरोह में पंचम को वर्जित किया जाता है। गायन समय इसका है संधि प्रकाश काल। ठीक है, संधि प्रकाश काल उस काल को बोलते हैं जहाँ पे दिन और रात का मिलन होता है। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखिए लिख रहा है सुधा कलश, सुधा कलश नामक जैन मुनि ने निम्नलिखित में से किन 2 ग्रंथों की रचना की? तो किन 2 ग्रंथों की रचना की जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत, संगीतोपनिषद, संगीत उनिस्तार, संगीतोनिस्तार। ठीक है, संगीतोनिस्तार और संगीतोपनिषद, संगीत उपनिषद और संगीतोनिस्तार। ठीक है जी, तो 2 ग्रंथों की रचना कौन की है? सुधा कलश नामक जैन मुनि ने। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। सुधा कलश नामक जैन मुनि ने संगीतोनिस्तार और संगीत उपनिषद ग्रंथ की रचना की। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगने वाला है।